सूजी कहते हैं ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा सोचने लगा ये पांडव जब रात में सो रहे होंगे तब मैं इन्हें मारूंगा, लेकिन जिसे भगवान बचावे उसे कौन मार सकता है। जिसकी रक्षा स्वयं गोविंद करे उसे कौन मार सकता है। गोस्वामी जी ने कहा है ना कि जिसकी रक्षा गोविंद करते हो, जिसकी रक्षा राघवेंद्र सरकार करते हो, उसे कौन मार सकता है। गोस्वामी कहते हैं जाने की नाते सहाय करें तब कोने बिगारी करे नर तेरो जाने की नाथ सहाय करे जब और बिगाड़े करे नर तेरो जाने की नाथ सहाय करे जब और बिगाड़ करे नर तेरो जाने की नाथ सहाय। जिसकी रक्षा गोविंद करते हैं उसका संसार में कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण पांडवों के पास में आए, उन्हें उठाया, गंगा किनारे ले गए। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव तो चले गए लेकिन द्रौपदी के पुत्र नहीं गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को, सोत्यों को मार डाला। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन द्रौपदी के पास में ले आया और कहने लगा द्रौपदी मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे को ले आया हूं, तुझे इसे जो सजा देनी है दे। द्रौपदी कहने लगी इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। और गुरु पुत्र होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते द्रौपदी अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगी। देखिए जिस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांच पुत्रों की हत्या कर दी, वो भी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। पिछली रात उस हत्यारे को द्रौपदी प्रणाम कर रही है और कह रही है इसे छोड़ दो। भागवत कथा सुनकर के मेरे भाई बहन जीवन में उतारने का प्रयास करना, ध्यान रखना बैर की शांति बैर से कभी नहीं होती है। बैर से तो बैर ज्यादा बढ़ता है, बैर की शांति तो प्रेम से होती है। बैर का बदला जो प्रेम से चुकावे वही तो संत है। वो स्वामी जी ने कहा ना उमा संत की है बड़ाई, उमा संत की है बड़ाई, मंदे करती जो करही भलाई, मंदे करत जो करही भलाई, उमा संत
बुराई का बदला जो भलाई से चुकाए वही तो संत है। द्रौपदी कहती है इसकी मां अभी अभी विधवा हुई है, इसकी मां गौतमी को केवल इसी का सहारा है। अरे मेरे तो पुत्र मरे हैं, अभी तो 5 पति जिंदा हैं, लेकिन इसकी मां को केवल इसी का सहारा है और मैं इसकी मां का रोना देख नहीं पाऊंगी और फिर इसको मारने से मेरे पुत्र तो वापस आएंगे नहीं, इसलिए इसे छोड़ दो। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, किसी का आशीर्वाद ना ले सको कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना किसी की ठंडी आहें कभी मत लेना, किसी बद्दुआ कभी मत लेना। भीमसेन कहते हैं मनुस्मृति के अनुसार आतताई को मारना पाप नहीं है। तब श्री कृष्ण ने मनुस्मृति को आधार रखते कहा ब्राह्मण का अपमान करना उसे मारने के बराबर होता है, अतः इसके माथे में जन्म सिद्ध मणि है, उसको निकाल करके इसको बाहर निकाल दो। अश्वत्थामा का अपमान करके इसे बाहर निकाल दिया गया। अश्वत्थामा इस प्रसंग से काफी दुखी हो गया, सोचने लगा इससे अच्छा तो मुझे मार दिया जाता, वो ज्यादा बढ़िया था। अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेने का विचार करने लगा और सोचने लगा मैं पांडवों के वंश का ही नाश कर दूंगा। ये सोच करके उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम उत्तराधिकारी पल रहा था परीक्षित। उत्तरा व्याकुल हो गई, श्री कृष्ण की शरण में आई। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा की गर्भ की रक्षा करने के बाद में द्वारका जाने को तैयार हुए। उस समय कुंती का दिल भर आया, रास्ते में आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़े खड़ी हुई है, आंखों से अश्रु धारा बह रही है। श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और कुंती से कहने लगे बुआ क्या बात है, आप क्यों खड़ी हैं यहाँ? कुंती कहने लगी प्रभु आपने हमें विकट से विकट संकटों में उबारा है, प्रभु आपके उपकार अनंत हैं, हम आपके उपकारों का बदला जीवन में कभी नहीं चुका सकते हैं। प्रभु आप हमारा त्याग न करें, प्रभु आप यदि द्वारका जा ही रहे हैं तो हम आपको रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक वरदान मांगने की इच्छा है, वो वरदान देकर के चाहे आप द्वारका चले जाना। देखिए कुंती ने कितना सुंदर वरदान मांगा। कुंती ने जैसा वरदान मांगा वैसा वरदान आज तक ना तो किसी ने मांगा होगा ना आगे भविष्य में कोई मांगेगा। कुंती कहने लगी प्रभु मुझे वरदान दीजिए। विपद संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे गोविंद मुझे वरदान दीजिए, मेरे जीवन में प्रत्येक क्षण कष्ट ही कष्ट आते रहे, विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहे। लोग सुख मांगते हैं, कुंती दुख मांग रही है। श्री कृष्ण बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण कह लगे बुआ ये क्या वरदान मांग रही हो, आज तक आप जीवन भर कष्टों में रही हो, अभी थोड़ा सा समय है सुखी होने के लिए और आप वापस वही कष्ट मांग रही हो। कुंती कह लगी प्रभु जिन कष्टों में आप हमारे साथ में रहे थे वो मेरे लिए कष्ट कहां थे। प्रभु कष्ट का समय तो अब है कि आप हमें छोड़ करके द्वारका जा रहे हैं। प्रभु ये मनुष्य विपत्ति में ही आपकी शरण में आता है, इसलिए विपत्ति तो सच्ची संपत्ति है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत
प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, ये मनुष्य चार प्रकार के मद के कारण ईश्वर को भूल जाता है। इस मनुष्य को चार प्रकार का अहंकार होता है। विद्या का मद, ज्ञान का अहंकार, धन का मद, जवानी का मद और अधिकार का मद। ऐसे मद वालों की जीव को उनके पाप पकड़ लेते हैं, प्रभु का नाम लेने नहीं देते। भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन अपने प्यारे भक्तों को नाराज कभी नहीं करते हैं। कुंती का प्रेम भाव जान करके प्रभु वापस पधारे। कुंती को बड़ा आनंद हुआ। उस समय विष्णु पितामह बाण शैया पर सोए होते, बाण गंगा किनारे। विष्णु का मरण सुधारने के लिए ही प्रभु वापस पधारे थे। संतों का जन्म तो साधारण होता है लेकिन संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, इसलिए संतों की पुण्य तिथि मनाई जाती है, संतों की जन्म तिथि नहीं मनाई जाती है। विष्णु की मृत्यु को देखने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा और ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हुए। विष्णु ने श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में वचनबद्ध किया था, आप मेरी मृत्यु के समय अवश्य पधारेंगे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है, दादाजी आप और योद्धाओं को मारते हो, आप पांडवों को नहीं मारते, हमारे शत्रु तो पांडव हैं, आपने अब तक एक भी पांडव को नहीं मारा, इन और योद्धाओं को मारने से क्या लाभ? रोजाना यही बात बोलता था शाम के समय। एक दिन भीष्म आवेश में आ गए। उनका दुर्योधन कल का सूर्यास्त अर्जुन नहीं देख पाएगा, अर्थात मैं कल अर्जुन का वध करूंगा। और कहा, दुर्योधन आज रात जब मैं ध्यान में बैठूं तो तुम अपनी रानी भानुमति को मेरे पास में आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। पांडव मरे या न मरे लेकिन तू अमर हो जाएगा, क्योंकि विष्णु का आशीर्वाद है, ये असत्य नहीं हो सकता। ये बात जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ तो श्री कृष्ण सोच लगे, आज यदि विष्णु ने दुर्योधन की रानी को यह आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती होने का, तो फिर दुर्योधन को मारना कठिन हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण रानी भानुमति के पास में आए और उसे कहने लगे, दादाजी तो अपने घर के ही आदमी हैं, दादाजी भी यही हैं और तुम भी यही हो, जरूरी है तुम आज ही आशीर्वाद लेने जाओ, कल चले जाना। रानी भानुमति श्री कृष्ण की बात चातुरता में आ गई, रुक गई। इधर श्री कृष्ण द्रौपदी के पास में आए, उसे उठाया और भीष्म पितामह के पास में ले गए आशीर्वाद दिलाने के लिए। स्वयं दरवाजे के बाहर खड़े रह गए और द्रौपदी को कहा, जाओ जाकर के प्रणाम करके आओ। स्वयं तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। स्वयं तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। स्वयं तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। जाओ प्रणाम करके आओ।
भीषम की लगी समाधि थी, भीषम की लगी समाधि थी। मन धरि चरणों में लीन हुआ, मन हरि चरणों में लीन हुआ। और वहाँ नहीं कुछ व्याधि थी, और वहाँ नहीं कुछ व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा, द्रौपदी ने जाकर सिर रखा। चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका देखूं, चरणों में कौन झुका देखूं। बाबा भीषम एकदम चौंके, बाबा भीषम एकदम चौंके। देखा चरणों में कौन प्रणाम कर रहा है? देखा तो सदवा नारी है, देखा तो सदवा नारी है। चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है। उसके तन की रंगी साड़ी, उसके तन की रंगी साड़ी। सद